तो कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको? रोज पैन, पल्स पेन रोज पे। फॉल्स फॉल्स पैन। पैन। तो जो मैंने टास्क दिया था कितनों स्टूडेंट्स ने किया है? येलो वाला टास्क। येलो वाला। नहीं हुआ सर वो। हम्म। नहीं हो रहा था सर वो। बायोजिंग ट्राई रोज किया पैन, मैंने। फॉल्स पैन। हाँ, वो ओके। बस रेक्टेंगुलर में ही हो रहा है वो। हाँ, और कोई? मे बी सर। कंडीशन क्या थी बायोजिंग रोज पैन और फॉल्स पैन था? और रोज पेन और कॉल्स पेन एक ही में थे सर। हम्म, चलो, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो रोज पैन और कॉल्स पैन का यूज करके येल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको जानबूझकर बोला है वो। ठीक है। आप क्या करोगे? वो बनाने की चक्कर में आपकी रोज पैन और कॉल्स पैन की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको वो याद ही रह जाएगा मुंह जबानी। इसलिए बोल दिया था मैंने। थैंक यू सर। ठीक है। जिन वो जिन्होंने ये वो बेटर टास्क सर करने की आपको। कोशिश किया है उनका ये रोज पैन कॉल्स पैन अभी जिंदगी भर के लिए क्या है, परफेक्ट हो गया है। जिन्होंने नहीं किया है उनको अभी एक बार ट्राई करना पड़ेगा फिर। मैंने किया था सर, बट हो नहीं रहा था वो। हाँ, नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। बायोजिन रोज पैन कॉल्स पैन, या तो आपको एक सेल को उड़ाना पड़ेगा डायरेक्टली, या तो क्या करना पड़ेगा, उसकी बॉर्डर को डिसेबल करना पड़ेगा। तभी पॉसिबल है। और वो कुछ यूज का भी नहीं है वो। किसी काम का नहीं है वो। तो इसका लेना है अभी रोज पैन कॉल्स पैन। कुछ एग्जांपल और एक दो, या आगे बढ़ेंगे? कोई है क्या किसी का और कुछ? कोई कल बोल रहा था शायद, सर और एक बार ले बोल के, या कुछ अलग क्वेश्चन था उनका? हेलो? Rahul, take from your own opinion because for my end, it's okay. You can go ahead, go for next topic. ओके। Take other opinions also. हाँ, ये किसी का है क्या कोई? नहीं है सर। नहीं ना? फिर कल भी की मेरे पूरी तरफ से हो गई है, बस एक वो तरफ मेरी तरफ से और एक नोट। बार बता देता हूँ। यस। चलो, इसमें से क्या करते हैं, 10 और 11 को मर्ज करना है, 10 और 11 को मर्ज करना है। ठीक है। 10 और 11 हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हैं। मतलब यस क्या सर। यूज करने वाला है? क्या यूज करना है? फॉल्स पेन। कॉल्स पेन। कॉल Call स्पैन। और सेम टीआर के अंदर है, मतलब अगेन क्या यूज करना है? कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कब यूज करना है ये समझ में आ रहा है ना? सेम यस सर। टीआर के अंदर रहेगा यस सर। और हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हैं, तभी क्या यूज yeah, करना है? कॉल call स्पैन। spin. फॉल्स कॉल्स पेन। पेन। कितने मर्ज करने हैं? दो करने हैं। नेक्स्ट वाले को क्या कर दिया मैंने? हटा दिया, दूसरा कमिट कर दिया। डिलीट हो गया। हट गया। यस वो सर। दोनों को मिला के एक सेल बन गया। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, मैंने नंबर लिखा है, समझ में आना चाहिए इसलिए। ठीक है। यस सर। अगेन 6 और 7 को मिलाना है। 6 और सेवन। 7 को मिलाना है। अगेन हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या यूज करना है? फॉल्स फॉल्स। पेन। फॉल्स पैन। कितने मर्ज करने हैं? दो। दो। सेकंड नेक्स्ट वाले को क्या करना है? हटाना है। आ गया? हो गया। हम्म। अभी वर्टिकली 4 और 8 को मर्ज करेंगे, 4 और 8 को मर्ज करेंगे, या 5 1 को भी कर सकते हैं। चलो 4 8 को कर देते। 4 कहाँ पे है और 8 कहाँ पे है? टी बॉडी में फोर है सर। अलग तीन। अलग। अलग अलग टीआर के अंदर है। यस सर। डिफरेंट टीआर के अंदर है। और मर्ज भी कैसे कर रहे हैं हम? वर्टिकली वर्टिकली। कर रहे हैं ना? ये फर्स्ट रो है, उसके अंदर का एक सेल ले ले। सेकंड रो है, उसके अंदर का एक सेल ले। मतलब अलग अलग रो क्यों मिला रहे हैं ना? रो के अंदर की सेल को मिला रहे हैं, मतलब क्या यूज करना है? और स्पैन। रोज पेन। 4 और 8। ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करना है? रो यस सर। स्पैन 2। और नेक्स्ट वाली उसी पोजीशन पे ऊपर होना चाहिए नेक्स्ट टीआर के अंदर, बराबर है? वो यस सेल सर। टीडी हट गया।
चलो 6 और हेलो को मर्ज करना है, 6 और हेलो दोनों भी कैसे वर्टिकली Vertical. मर्ज करना है ना। Yes, sir. रो स्पैन 6 और हेलो इन दोनों को, अभी इसके अंदर पहले से दो सेल मौजूद है, इसका ये दो सेल का एरिया ये 6 को मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे ये क्या यूज करना है हमें, रो Span. स्पैन। कितने मर्ज करने हैं, रो दो. दो 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 सेल का करना है ना, अलग अलग रो के अंदर की, बराबर है। तो Yes, इस हेलो sir. को हटा देते और यहाँ पे आप 6 की जगह हेलो लग सकते हो। आ गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो हमेशा के लिए याद रखना है, हॉरिजॉन्टली दो सेल को मर्ज करना है तो क्या यूज करना है, कॉल स्पैन। वर्टिकली मर्ज करना है तो रो स्पैन यूज करना है। बेसिक सिंपल फंडा है, यूआई पे भी समझ में नहीं आ रहा है, कोड के अंदर आने के बाद सेम टीआर के अंदर है कॉल स्पैन यूज करना है, अलग अलग टीआर के अंदर का मर्ज करना है तो क्या यूज करना है, रो स्पैन। रो स्पैन यूज करना है। वही तो अभी थ्योरी इजी क्या है इसकी, रिमेम्बर के लिए राहुल, डिफरेंट हाँ डिफरेंट टीआर में है तो रो स्पैन यूज करने का है, रो स्पैन यूज करना है, राइट। और सेम टीडी में है तो कॉल स्पैन यूज करने का हाँ सेम टीआर के अंदर है तो कॉल स्पैन। है। इजी रिमेम्बर के लिए वही तो इजी हाँ है। इजी रिमेम्बर के लिए और हुआ बराबर। जो yesterday he was given one task, correct? हाँ यस So यू डिड इट। if in interview, yeah, I was tried, but like for my इट्स end, नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग रो स्पैन और कॉल yeah, स्पैन। ओके every day I try out, but comment out the code, everything I did it. I have code. I will send you after this class. But thing ओके is, same question, same task. If in future, if ask in interview, can you say directly it is not possible, or यस any यस यस यू कैन से दैट डायरेक्टली, इट्स नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग रो स्पैन कॉल स्पैन। ओके if they tell like do it any other alternative? now in nowadays anyone interviewer now not asking a question on the table. Okay, okay, just for information. Yes okay, don't worry about that. Okay, fine. They are they only on focus on Angular and JavaScript, Okay, fine. No not issue. on Thank you. HTML CSS. Yeah, thank you, Rahul. But it's very important Yeah, HTML and CSS because it's foundation. Okay, we should know, ये na? बेसिक है ना, ये पूरा चीजें सब बेसिक Yeah, है। yeah, we should know these things. Otherwise, it's very difficult to understand. हाँ तो अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ, देखो अभी HTML और CSS को इग्नोर नहीं करना है। हाँ अगर इंटरव्यूअर ने गलती से भी एक भी क्वेश्चन पूछ लिया CSS और HTML के ऊपर, अगर वो नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते लेकिन आते तो बहुत बराबर आता है और हमें तैयारी के साथ रहना पड़ता है वो पूरा, ठीक है। Yes, sir. चलो ओ कहाँ पे था मैं, हाँ ये वो है ना अपना। Span. हाँ मुझे एक थ्योरी का पार्ट भी बताना, अभी थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या बोल रही है रो स्पैन और कॉल स्पैन का, वो भी रो देखो अलग अलग टीआर के अंदर के है तभी रोज यूज कर रहे हैं। हाँ रोज है ना, ये अलग रो है ये अलग रो है, समझ में आ रहा है ना, रोज स्पैन यूज करना है। सेम टीआर के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, कॉल स्पैन, कॉल ये स्पैन सेल को मिलाने के लिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ये अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या रहता है, रो रो रहता है ना, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, Row. रो रहता है, बराबर है। और वर्टिकली Column. कॉलम रहता है, वर्टिकली कॉलम रहता है, बराबर है। Yes, sir. Yes. अभी इसके मैं थोड़े पार्ट्स कर देता हूँ। ये फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रो है ना, उसके दो पार्ट बना देता हूँ, देखो ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, सेल्स बना देता हूँ उसके, एक ये दो ये तीन, ये छोटे मोटे साइज अनइवन है, समझ ले लो, ठीक है। हमें आया समझना है टास्क। ओके अभी ये फर्स्ट रो के अंदर का एक सेल है, सेकंड रो के अंदर का एक सेल है, दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, ये बराबर है। Yes. ये क्या है, रो है ना, ये Yes, भी क्या sir. है, रो है, Yeah. हॉरिजॉन्टली रो है। रो को ही मर्ज कर रहा हूँ ना, रो के अंदर की सेल को मर्ज कर रहा हूँ, मतलब क्या है, क्या आने वाला है, रो स्पैन आएगा ना। Yes, sir. ये Yes. दोनों ही रो के अंदर के है ना, रो Yes, स्पैन sir. आएगा। Yes, yes. तो वर्टिकली मैंने बोल दिया ना, वर्टिकली मर्ज कर रहे तो क्या यूज करना है, रो स्पैन। अब यहाँ पे देखो Row मेरे कॉलम span. बना के इसको भी मैं अलग अलग पार्ट्स में बना देता हूँ, इसके अलग अलग सेल बना देता हूँ यहाँ पे,
ओके, चार चार ही बना देता हूँ, ज्यादा नहीं जरूरत। अभी हॉरिजॉन्टली जा रहे, हॉरिजॉन्टली जा रहे, Call span. ठीक है। तो क्या यूज कर रहे हैं, कॉलम, सेम कॉलम है ना, दोनों कॉलम्स के अंदर के सेल को मर्ज कर रहे हैं। Yes, ये भी sir. एक कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम का सेल है, ये सेकंड कॉलम का सेल है। Call span. कॉल स्पैन आ रहे हैं ना समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ये थ्योरी का पार्ट है, ये याद भी नहीं रहता तो चलेगा, मैं बस बताना चाहिए इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सिंपल वे क्या है याद रखने का, हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे तो क्या यूज करना है, कॉल स्पैन, वर्टिकली मर्ज कर रहे तो Row Row span. span. ठीक है। क्लोज कर दो इसको, Okay, sir. अपना टेबल खत्म हुआ है, Okay, sir. All 3 right. दिन पढ़ा है हमने टेबल को। Yeah. So, आज Rahul, हाँ, it's, हाँ, it's a request to you. So, every topic you are going to taking. So, end of session. योर वॉइस इज ब्रेकिंग राजकुमार, क्या बोल रहे हो आप? जब सेशन खत्म हो जाएगा तो बोल हाँ दीजिए कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इंटरव्यू हाँ, में यस यस, would be help for everyone. मैं हर बार बोलता हूँ ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। या बोले तो जब वो क्या पता है, होता बोले है स्टोरी पर, फोकस करते हैं थोड़ा ऐसा बोले। हाँ यस यस, डेफिनेटली। हर टॉपिक को फोकस करना है भाई, हाँ हर टॉपिक पे फोकस करना चाहिए सर। हाँ, वैसे तो हर एक देखो जो पढ़ा रहे वो सब सब कुछ इंपॉर्टेंट ही रहता है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ भी बता देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन देखो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे आप, लेकिन कंपनी में जब आपको जॉब लग गई, जॉब करने के बाद आपको इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते नहीं बोल के आपने उसका तैयारी नहीं किया, लेकिन जब आप वर्क करोगे उसके ऊपर काम करोगे तब वो इम्पोर्टेंट है ना, तब क्या करोगे? अभी आप यस काम यस कर रहे हो, इंटरव्यू में ये टेबल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू क्या समझता है, ये बेसिक चीज है, ये क्या पूछना है, लेकिन जब कंपनी में जाओगे तब इसके ऊपर काम यस करना रहेगा, तब क्या करोगे? मर्ज करना है आपको दो सेल को, तो वो पूछते बैठोगे कि कैसे आजू बाजू वाले को, नहीं ना, ठीक है, बैड यस इंप्रेशन हो जाएगा आपका भी फिर। हाँ, सब चीजें करनी जरूरी है, जितना भी पढ़ा रहे ना, सारी करना ही है, करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। यस यस चलो आज बेसिक से चालू करने वाले, बेसिक अभी थर्ड फोल्डर ही बना देता हूँ यहाँ पे। सीएसएस करने वाले, बेसिक सीएसएस, एचटीएमएल और सीएसएस का अलग अलग बना सकते हैं इसे भी, मिक्सअप हो जाएगा अभी दोनों का, नहीं तो भी आपका तो थोड़ा अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉपरली फोल्डर बना के रखो, ठीक है, काम में आएगा आपके। तो ये एचटीएमएल जब पढ़ोगा उसके अंदर जाएंगे, अभी सीएसएस करने वाले, ठीक है। उसके लिए भी क्या करता हूँ मैं, इसी फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अभी हर बार बनाता नहीं। फाइल फोल्डर तो मालूम है आप सबको। हम्म? देखो, जब तक आप नोट पैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो तब तक आपको हर बार फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते ही रहना है, इग्नोर नहीं करना है इसको, जरूरी है वो। सबसे पहले बड़ा काम क्या करना है, फाइल फोल्डर बनाने के बाद, पानी यूनिवर्सल सेलेक्ट फाइल फोल्डर बनाने के बाद क्या करना है, सीएसएस रीसेट करनी है पहले, यस सर, स्टार्ट विथ पैडिंग 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 एडिंग जीरो, मार्जिन 0 मार्जिन मार्जिन 0, ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और इस सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे लिंक करना है, और लिंक करने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेक करो, ठीक है, स्टार्टिंग के दिनों में। ठीक है, यस सर ओपन विथ लाइव सर्वर कर दो, आ जाएगा, ठीक है। या आपको अगर ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं मिलता है ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो है ना, इंडेक्स इंडेक्स फाइल,
introduce.csv, इसको डबल क्लिक करोगे तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir, Yes, all sir. right. हटो। अभी क्या करना है, इसको हटाना है, जरूरत नहीं इसकी। मैंने तो तीनों तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हैं ये बता दिया था। कितने तरीके अपने पास CSS अप्लाई करने के लिए HTML एलिमेंट के ऊपर? 3 सर, इंटरनल तीन। एक्सटर्नल इनलाइन। हम्म देखो आज जो पढ़ा रहा हूँ ना यही से बेसिक से चालू होने वाला है आपका इनलाइन, सब इंटरनल, एक्सटर्नल। 3 टाइप है सर। 3 तरीके से कर सकते हैं, बराबर है। सोच रहा हूँ इसका वो, देखो जब भी आप सेशन चालू होता है ना, एक पेन नोटबुक लेके रखो। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको साथ ही साथ लिखते जाओ। यस सर। नोट्स निकलती है आपकी साथ ही साथ। टाइम भी बचेगा, आप जब आप सर, रिकॉर्डिंग देखोगे तब समझ में आएगा। कुछ करेक्शन करना है तो कर सकते हो, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कुछ क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो उसको नेक्स्ट दिन। चेक कर सकते हैं सर। हाँ, कुछ Yes, sir, पूछ सकते हो ना मुझे, मैं all आपको right. करेक्ट करके दूंगा वो। एक सेकंड। साउंड नहीं आ रहा सर। हाँ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ तो कहाँ से आएगा। चलो यहाँ पे काम करते हैं, H1 लेते हैं। हेलो, और चेक करते हैं आ गया। यस सर। यस सर। HTML एलिमेंट और टैग में डिफरेंस बताया ना आपको, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, यस HTML यस सर। एलिमेंट एंड टैग। ठीक है, एलिमेंट मतलब क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड कंटेंट टेक्स्ट, बराबर है। और टैग मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट। एलिमेंट के बनाने के लिए हम H1 H2 H3 ऐसे टैग का यूज करते हैं ना, पी टैग का यूज करते हैं, ड्यू टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये H1 है, इस H1 के ऊपर यहाँ पे अब ये जो बताने वाला ये इंटरव्यू में आपको हो सकता है पूछेगा कोई। इसका जो कलर है, कलर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेड कर देता हूँ। अभी H1 के ऊपर कलर रेड अप्लाई होगा नहीं होगा? एच टैग का यूज किया, होगा H1 सर। टैग का। होगा सर। यस होगा, होगा ना। यस यस हाँ डेफिनेटली अभी, सर। हाँ अभी यहाँ पे मैं, ये कौन सी स्टाइल है, कौन सा स्टाइल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे हमें? CSS Style. inline इनलाइन, और उसको क्या इंटरनल से बोलते हैं? एम्बेडेड। इनलाइन या एम्बेडेड बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कलर कर देता हूँ मैं ब्लू। अभी कौन सी CSS अप्लाई होगी? एम्बेडेड ब्लू वाला। एम्बेडेड इंटरनल, बराबर है, हो गया ना। हम्म अब यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, कलर यहाँ पे ग्रीन। कौन सी कलर अप्लाई होगा? इनलाइन से। रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन? इनलाइन वाली होगी ग्रीन। ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या करेगा, इंटरव्यू आपको ऐसा, ये पहले पूछा जाता था बहुत बार, कम कर दिया है। तो CSS तो करने को बोलते हैं ऐसे, बाद में वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया जाता है, उसके आगे इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है? नॉट इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, मतलब उसकी क्या है, प्रायोरिटी है, CSS की प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट ऐड कर दिया मैंने। यस अभी कौन सी CSS अप्लाई होगी? inline CSS सर। सर। नहीं,
अभी मैंने क्या किया है, यहाँ CSS पे इंपॉर्टेंट वर्ड लगाया ना, तो ब्लू वाली हो जाएगी। ठीक है, चलो इंटरव्यू में ऐसे आपको क्या करेंगे, एक कोई भी HTML एलिमेंट को लेने के ऊपर क्या करेंगे, CSS अप्लाई करने के लिए बुलाएगा। पहले एक्सटर्नल से बोलेगा, फिर इनलाइन से बोलेगा, फिर क्या बोलेगा, इंटरनल, इनलाइन से, इंटरनल और इनलाइन से करने के लिए बोलेगा। तो आप तो बता दोगे प्रॉपरली, फिर क्या करेगा, वो एक्सटर्नल फाइल ओपन करके इसके आगे यहाँ पे, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट ऐड करने के लिए बोलेगा। नॉट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बोला जाता है, नॉट, और उसके आगे इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, प्रायोरिटी रहती है CSS की ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट रहती है CSS। अभी इसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लगा दिया, नॉट इंपॉर्टेंट, तो CSS कौन सी अप्लाई हो जाएगी, अभी यहाँ पे रेड हो जाएगी। कौन सी, एक्सटर्नल। रेड। देखो पहले ब्लू हुई थी, फिर उसके बाद ग्रीन अप्लाई हुआ था इनलाइन वाली, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, नॉट इंपॉर्टेंट, तो अभी रेड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट यूज किया है, तो अभी कौन सी हो जाएगी अप्लाई, रेड होगी या ब्लू होगी, वही सीक्वेंस रहेगा अपना, ब्लू होगी ब्लू सर। हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर भी आपने नॉट इंपॉर्टेंट यूज किया है, तो अभी कौन सी हो जाएगी, ग्रीन। ग्रीन। तो सर फर्स्ट प्रायोरिटी इनलाइन को जाएगी ना? हाँ, अगर आपने नॉट इंपॉर्टेंट यूज नहीं किया है, तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इनलाइन की, सेकंड इनलाइन की रहेगी, और सबसे आखिरी में तो एक्सटर्नल यूज करने वाले। एक्सटर्नल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड नॉट इंपॉर्टेंट वाला की भी सीक्वेंस भी याद रखिए। ओके सर। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट के बारे में बात बताऊंगा, नॉट इंपॉर्टेंट कब यूज करना है नहीं, ये आया समझ में। यस सर। ये ठीक है, ये जरूरी है, तीन तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इन हाउ मेनी वे कैन वी स्पेसिफाई द CSS स्टाइल फॉर द HTML एलिमेंट। तो तीन तरीके हैं अपने पास, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। इंटरनल को ही क्या बोलते हैं, एम्बेडेड बोलते हैं। बढ़ेंगे आगे। ये बेसिक हुआ। अभी क्या करना है, सिंपल सेलेक्टर्स, सिंपल को क्या बोला जाता है, बेसिक सेलेक्टर्स, वे सेलेक्टर पढ़ने हैं हमें। ठीक है, अभी आपका प्रॉपरली HTML CSS चालू हो गया। ठीक है, पहले ये HTML चालू हुआ था, अभी पूरा ये CSS बढ़ा लूंगा मैं यहाँ से। सर मुझे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है सर। तो आपकी साइड नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, थोड़ा चेक कर लो। बाकी स्टूडेंट्स को दिख रहा है क्या वैसे कुछ, सर क्लियरली दिख Yes, रहा है sir. भाई, नेट में प्रॉब्लम होगा आपके। नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होगा, चेक कर लो एक बार। वैसे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, डोंट वरी। ओके, यस। और सबसे पहले क्या करना है, CSS रीसेट करनी है, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स, और लिंक भी कर लेना है, हर बार करना है आपको। ठीक है, हम्म। आज सेलेक्टर्स पढ़ने वाले हम, तो हम CSS कैसे अप्लाई कर रहे थे अभी तक, टैग का यूज करके कर रहे थे ना। फर्स्ट, इसको बेसिक सेलेक्टर बोला जाता है, सिंपल को ही क्या बोला जाता है, बेसिक सेलेक्टर। बेसिक सेलेक्टर। ये जरूरी है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर तो मालूम है आपको, Yes, यस sir. सर। एस्ट्रिक। स्टार स्टिक बराबर, यस सर। एस्ट्रिक। ओके, टिक, टाइप और टैग
सेलेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए H1, ठीक है। थर्ड क्लास सेलेक्टर्स, रिप्रेजेंट से करते इसको डॉट से करेंगे, यस सर। ठीक है। और सबसे आखिरी आईडी। आईडी सेलेक्टर्स, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, हैश। Hash. अपना जितना भी काम चलता है वो अभी सेक्शन वाइज है। पहले क्या होता था, देखो मैंने कुछ पैराग्राफ्स बनाए, ठीक है, लोरेन, ये पैराग्राफ है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, शॉर्ट हैंड बाद में यूज करके दिखाता हूँ मैं कैसे यूज करना है, मल्टीपल पैराग्राफ्स क्रिएट करने के लिए भी, ठीक है, दो। कितने बन गए, चार, पाँच। पाँच। 4 5 हाँ सर। ठीक, बस हो गए इतने पैराग्राफ, ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ साइज भी, दिख रहा है ना आप सबको। यस सर। तो ये पांच, कितने, पांच के ऊपर ही बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ तो बना दिया, 8 को इतना ही कर देते हैं। ये पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, यस सर। चाहे तो इसका भी Yes. साइज देख लो, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने पास एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर, यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अभी यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक CSS प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, कलर, ठीक है, गोल्ड कलर अप्लाई कर देता हूँ। क्या किया मैंने, गोल्ड अप। सबके ऊपर गोल्ड। देखो जितने, जहां कहीं पर भी पैराग्राफ था, ठीक है, जहां कहीं पर भी कंटेंट था, सबके ऊपर कलर कौन सा अप्लाई हुआ है, गोल्ड। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पैन लेता हूँ। स्पैन कौन सा एलिमेंट है, Inline. इनलाइन एलिमेंट है, बराबर। यस ब्लॉक लेवल Yes, इनलाइन, sir. ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट मालूम है ना सबको। अभी Yes, sir. देखो Yes, स्पैन sir. के अंदर के भी ऊपर भी क्या हो रहा है, कलर कौन सा अप्लाई हो रहा है, गोल्ड। और गोल्ड हो रहा है, बराबर। मतलब थ्रू आउट अगर आपने कहीं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर कोई CSS अप्लाई कर दिया है, कोई प्रॉपर्टी यूज की है, वो तो क्या वो हो सब पे जाएगी, अप्लाई हो, थ्रू सब आउट पे पेज अप्लाई हो अप्लाई हो जाएगा। जाएगा वो, सब सभी Yes. HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। यस। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। अभी है यहाँ पे टैग सेलेक्टर का यूज करना, कौन सा टैग यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, P, पी टैग। और यहाँ पे स्पैन टैग है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P, मैंने क्या बोला है, कलर, यहाँ पे रेड, मैंने यहाँ पे क्या, कौन सा टैग यूज किया है, पी। P टैग, पैराग्राफ। ठीक है। तो वो सिर्फ पैराग्राफ्स के ऊपर ही रेड कलर अप्लाई करेगा, बाकी की CSS स्पैन के ऊपर कौन सी अप्लाई कर रहा है वो, गोल्ड। 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 वो कहाँ से ले रहा है, यूनिवर्सल टैग से। ग्लोबल यूनिवर्सल सेलेक्टर से ले रहा है, बराबर है। यस सर। अभी मैंने भी यहाँ पर भी स्पैन बोल दिया, स्पैन के ऊपर कलर पर्पल बोल दिया, तो अभी स्पैन के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई होगा, पर्पल. पर्पल। गोल्ड हट जाएगी, हुआ ना। हो गया सर। मतलब क्या है, देखो प्रायोरिटी किसकी ले रहा है वो, टैग सेलेक्ट के ले रहा है, यूनिवर्सल यस सर। सेलेक्टर की ले रहा है क्या, नहीं। 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 तो यहाँ पे एक टर्म आता है स्पेसिफिसिटी, क्या है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, वो बता देता हूँ मैं अभी। देखो यहाँ पे मैं P के ऊपर और जैसे और कर रहा हूँ, सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है 001। 001, ठीक है। আমি यहाँ पे
क्या हुआ, पूरा का पूरा डाउनलोड ये हुआ है क्या? स्पेसिफिसिटी, टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कितनी है? 1 रखनी है याद, ठीक है। मैं Yes, sir. बताता हूँ कैसे बताया, इंटरव्यू में कैसे भी इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो भी बता दूंगा मैं। टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कितना है? 1 है। 1. देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, स्पेसिफिसिटी 0,0,1 1 है ना, Yes, sir. तो 1 लिख दिया। यूनिवर्सल सेलेक्टर की देखो स्पेसिफिसिटी कितनी है? 0 है। 0. जीरो हाँ, तो इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोलना है स्पेसिफिसिटी 0,0,1 है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। मैं कैसे बताना है वो आंसर कैसे करना है वो बता दूंगा। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर की कितनी बता रहा है? 1. 1. यूनिवर्सल सेलेक्टर की 0. जीरो। जीरो 0 है ना, ठीक है। मतलब क्या है, ये स्पेसिफिसिटी की वजह से हो रहा है ना। Yes, इसकी sir. स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है? Number है प्रायोरिटी sir. देता है वो। Yes, sir. स्पेसिफिसिटी मतलब क्या? डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ सीएसएस सेलेक्टर्स, ठीक है। अभी इसकी स्पेसिफिसिटी टैग सेलेक्टर की कितनी है? 1 है, इसलिए वो ओवरराइड कर रहा है वो। यूनिवर्सल सेलेक्टर की कितनी है? 0 है, और टैग की 1 है, इसलिए कौन सी अप्लाई हो रही है उसके ऊपर? पैराग्राफ्स के ऊपर, पैरा। Tag is रेड कलर का पैराग्राफ की सीएसएस अप्लाई हो रही है, Yes, sir. हो रही है ना। चलो यस सर। अगेन, काम कर देता है यहाँ पे, पैराग्राफ ये और एक बार पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी पैराग्राफ के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई होगा? गोल्ड होगा, रेड होगा, या एक्वा होगा? वाह। Aqua. एक्वा होगा सर। Aqua. नहीं, रेड होगा। रेड Aqua होगा सर होगा। क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है सर, और वाह। नहीं ओपन है। नहीं, स्पेसिफिसिटी की होगा, बात नहीं है। overlap। पैराग्राफ 2 टाइम लिखा है लेकिन उसको स्पेसिफिसिटी लेके क्लास भी नहीं है, आईडी भी नहीं है, तो उसके स्पेसिफिसिटी की तभी पैराग्राफ ले 001 ही रहेगा। हाँ मैं बताता हूँ ब्लास्ट appearance। कि ये भी क्या है? टैग 1. सेलेक्टर पी टैग है, यस ये भी टैग है, यस सर। दोनों सेलेक्टर सेम है। Yes, sir. यस सर। छोड़ो, सेलेक्टर छोड़ दो, इसकी भी स्पेसिफिसिटी 1 है, इसकी भी इसकी भी 1 है. स्पेसिफिसिटी सेम है। दोनों की जब स्पेसिफिसिटी सेम होती है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है? लास्ट अपीयरेंस को चूज करता है। लास्ट Okay. अपीयरेंस कौन सा है यहाँ पे दोनों में? Aqua. रिसेंटली एक्वा है, हुआ है। वो उसको अप्लाई कर देगा। आ गया ना, यस समझ यस में आ सर। रहा है? जब स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो ब्राउजर क्या करता है? Second वाला लास्ट overlap। अपीयरेंस चूज करता है। अगर स्पेसिफिसिटी चेंज हो गई, जिसकी ज्यादा स्पेसिफिसिटी है उसके वो ऊपर लेंगे। सीएसएस अप्लाई कर देगा Priority. वो, प्रायोरिटी। समझ में आया ये पॉइंट? Yes, Last. यस सर। लास्ट अपीयरेंस, ठीक है। Okay, sir. अभी इसको हटा देता हूं, इसको ऊपर रख देता है एक्वा वाले को। अभी कौन सा कलर अप्लाई होगा पैराग्राफ के Red. ऊपर बताइए? Red. रेड कलर का। रेड। देखो दोनों भी सेम ही सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर है। छोड़ो, सेम सेलेक्टर तो हर बार डिफरेंट भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन स्पेसिफिसिटी चेक करो, इसकी भी 1 दिखा रहा है, इसकी भी 1 ही दिखा रहा है। मतलब स्पेसिफिसिटी जब सेम होगी तो ब्राउजर क्या करेगा? जो लास्ट में किया है उसका यूज कर। लास्ट अपीयरेंस को चूज करेगा। लास्ट अपीयरेंस यहाँ पे है ना पैराग्राफ, इसमें से या लास्ट वाले को चूज करेगा। आया रेड? चलो यहाँ पे अगेन पैन है, Span. इसके ऊपर कलर ग्रीन। Green. अभी मुझे बताइए, स्पैन के ऊपर पर्पल होगा या गोल्ड होगा या ग्रीन होगा? ग्रीन। 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 क्यों? क्या लास्ट रीजन है? लास्ट टाइम। अपीयरेंस। लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है, बराबर है। ये भी स्पैन है, इसकी भी स्पेसिफिसिटी 1 है, इसकी भी स्पेसिफिसिटी कितनी है? 1 है। 1. 1। सेम स्पेसिफिसिटी है तो ब्राउजर क्या करेगा? लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। लास्ट अपीयरेंस। Yes, sir. सेलेक्टर तो सेम है। आ गया सर. आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अभी कौन सा होगा स्पैन के ऊपर? पर्पल। Purple. पर्पल। देखो स्पैन ने हटा दिया ना,
पहले कौन सा कलर हटा दिया इसने, गोल्ड कलर हटा दिया, पर्पल भी हुआ था। बाद में मैंने दो सेम सेलेक्टर्स को यूज किया, दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम ही थी। तो इस बार ब्राउजर ने क्या कर दिया, यहाँ पे यूनिवर्सल और टैग में क्या डिसाइड कर रहा था वो, दोनों के बीच में यहाँ पे टैक्स यहाँ पे अब यहाँ पे गोल्ड कलर अप्लाई होगा या स्पैन के अंदर जो पर्पल कलर दिया वो अप्लाई होगा, पर्पल 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 पर्पल। अभी इसको हटा देता हूँ, तो अभी स्पैन के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई होगा, गोल्ड रेड स्पैन के ऊपर, गोल्ड होगा। गोल्ड गोल्ड ये स्पैन अलग टैग है ना, गोल्ड होगा ना। यस सर। यस सर अभी मैंने यहाँ पे स्पैन यूज किया है, पर्पल। अभी कौन सा कलर अप्लाई होगा, स्पैन पर्पल टैग का होगा या यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर का होगा, पर्पल पर्पल होगा सर। पर्पल कलर होगा। क्यों, क्या रीजन है यहाँ पे, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है। देखो ये अलग सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, और ये टैग सेलेक्टर है। सेलेक्टर सेलेक्टर तो डिफरेंट हो गया। यस वो सर। सेलेक्टर को छोड़ दो, क्या चेक करना है हमें सबसे पहले, स्पेसिफिसिटी। इसकी कितनी दिखा रहा है, 0, और इसकी 1। ज्यादा स्पेसिफिसिटी होगी वही सीएसएस अप्लाई होगी। तो यूनिवर्सल और टैग में कौन सी ज्यादा है, स्पेसिफिसिटी किसकी ज्यादा है, टैग की है, तो यहाँ पे स्पैन का ही अप्लाई होगा। यस सर। ठीक है, अगेन मैं सेम टैग को यूज कर देता हूं और उसी के अंदर यहाँ पे कलर अगेन ग्रीन अप्लाई कर देता हूँ, ग्रे। चलो अभी कौन सा कलर अप्लाई होगा यहाँ पे, ग्रे ग्रीन कर देता कलर हूं, अप्लाई ग्रीन कर देता हूं, दिखेगा नहीं ग्रे। अभी कौन सा कलर अप्लाई होगा इन दोनों में, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे ब्राउजर क्या चेक कर रहा है, स्पेसिफिसिटी चेक कर रहा है कि लास्ट Last अपीयरेंस। लास्ट अपीयरेंस लास्ट अपीयरेंस क्यों, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिसिटी क्या है, सेम ही है, सेम है सेम है। तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है, लास्ट अपीयरेंस चूज करता है। यस सर। देखो स्पैन के ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है ना। यस यस सर। सर बढ़ेंगे आगे, यस यस सर। सर। ओके। अभी पैराग्राफ के ऊपर रेडी रहेगा, ये स्पैन हटा दो, जरूरत नहीं है अभी। मैं थोड़ा क्या कम करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, और थोड़ा मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ, चारों साइड से 20 पिक्सल, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना स्ट्रक्चर। बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं, ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना अभी, ये थोड़ा यस समझने में सर। आसानी। हम यस सिर्फ सर। क्या चेंज करते जाएंगे, अभी एक ही प्रॉपर्टी चेंज करते जाएंगे, बाकी सबके लिए कौन सी रहेगी, यही रहेगी। सेम। पैराग्राफ, सभी पैराग्राफ के लिए ये कॉमन रहेगी। ठीक है, ये समझ में आया। यस सर। यस सर ये स्पैन हटा दिया कि मैंने यहाँ पे, चलो बाद में ऐड कर देते हैं। तो क्या कर दिया मैंने, उल्टा पुल्टा हो गया पूरा। तो यहाँ पे क्या करता है अभी, ये समझ में आया, दो सेलेक्टर्स। यस सर। यस सर अभी जाते हैं तीसरे के पास, क्लास सेलेक्टर। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक, कुछ रूल्स की आदत रखनी पड़ेगी आपको। हमेशा क्लास क्रिएट करना है तो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर क्रिएट करना है। पहला पॉइंट समझ में आया, क्लास हमेशा ओपनिंग टैग में सिलेक्ट। ओपनिंग टैग, ठीक है, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर रहेगा। यहाँ पे पैराग्राफ और ये फॉरवर्ड स्लैश के रहेगा, साथ इसके क्या बोलेंगे, क्लोजिंग रहेगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पे एक क्लाम कर रहा हूँ मैं, क्लास डबल इक्वल टू और डबल कोट देना है। ठीक है, यस। एक डबल इक्वल टू और डबल कोट। क्लास हमेशा कहाँ पे बनाना है, ओपनिंग टैग के अंदर। ठीक है, जब कभी भी क्लास बनाते हो तो उसके स्टार्टिंग स्मॉल लोअर लेटर में होना चाहिए। आई की देखो, स्टार्टिंग का लेटर बोल रहा हूं मैं, स्टार्ट का लेटर। आई कैसा लिया मैंने यहाँ पे, स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर में। ऐसे लोअर कैपिटल केस। लेटर का यूज करना है, कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, लोअर केस का यूज करना है हमेशा। समझ में आया दूसरा पॉइंट। यस सर। इसका यूज करके सीएसएस दोगे तब भी वर्क होगी, कोई Okay. प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देना नहीं है। इसके रूल्स है कुछ ऐसे।
ओके आया सर। समझ में? यस हाँ, हमेशा क्या करना है, स्टार्टिंग में बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसे। बाद में आप कैपिटल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट लेटर लोअर केस का चाहिए। फर्स्ट लेटर लोअर केस चाहिए, ठीक है, ये लिख के रखो तो, ठीक है। और स्टार्ट में कभी भी कोई नंबर से क्लास नहीं बनाना है हमें, स्टार्टिंग में कोई नंबर नंबर यूज नहीं नहीं लेना करना है। है। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में। ओके इन सर। बिटवीन और बाद में ही यूज कर सकते हो, कैसे यूज करने हैं वो बताऊंगा मैं। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर ठीक है। और स्टार्ट में कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं करना है। डॉलर वगैरह यूज कर सकते हैं, 2 डॉलर और कुछ तो एक है। तो थ्रू आउट क्या है याद रखना है आपको, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, ठीक है। डॉलर यूज कर सकते हैं, वो परमिसिबल है, लेकिन वो भी नहीं करना है हमें। अगर कोई बोल रहा है तो यूज करो। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, कैपिटल लेटर नहीं लेना है, ना ही नंबर से नंबर स्टार्ट करना है, ना ही स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है, और स्पेस भी नहीं रखना है स्टार्टिंग में, ओके ठीक है। सर। ये तो कॉमन है, समझ में आएगा। ये समझ में आया? यस सर। यस ओके। अभी यहाँ पे ये क्लास है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब ये हर एक पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है? रेड रेड है, क्या को कलर हो रहा है? यस सर रेड रेड कलर की चाहिए सर। रेड हो रहा है। अभी देखो, हम ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेंगे, बाकी तीन ये कॉमन रहेगी हर पैराग्राफ के लिए, सभी पैराग्राफ के लिए। हम चेंज करते क्या जाएंगे, कलर, कलर और बस कलर ही करेंगे, बैकग्राउंड कलर भी कलर नहीं करेंगे, ठीक है। कलर के साथ ही देखा था ना, ये ऐसा पैडिंग मार्जिन क्यों रखा है, ये समझ में आएगा, इसलिए रखा है मैंने कॉमन में, ठीक है। देखो यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, चाहे तो ऐसे करके रख देता हूँ, समझ में आएगा। नहीं तो सर ये कहाँ से अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखो, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर ही मैंने क्या रखा है, पैडिंग यहाँ पैडिंग पे मार्जिन। हेडिंग मार्जिन क्या चेंज करते जा रहा हूँ मैं, कलर कलर ही कलर चेंज कर रहा हूँ। जो कॉमन है उसको पहले लिख लेना है ना सर। हाँ पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, ये समझने में थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। कंफ्यूज मत लेना यहाँ पे, ठीक है। जी और सर। कलर और बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते जाएंगे अभी इस बार, हम्म। ठीक है। अभी ये देखो, मुझे बताइए पैराग्राफ के ऊपर कलर और बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई होगा? ब्लैक रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक वाला होगा। ब्लैक हाँ, इसको हटाएंगे तो कौन सा होगा? एक्वा एक्वा एंड ब्लैक, एक्वा एंड ब्लैक ठीक है। ब्लैक। क्या है ना समझ, ये देखो दोनों जगह ये कॉमन ही रहेगा, मैं सिर्फ कलर के चेंज करते जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर हमने क्या क्या बनाया, यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास बन। इसको कॉपी करते हैं। क्लास को यूज करने के लिए सीएसएस के अंदर क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर, चलो गोल्ड ही कर देता हूँ, ठीक है। काम करते हैं, गोल्ड नहीं व्हाइट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं। अभी मुझे बताइए, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है जिसके ऊपर मैंने क्लास क्रिएट किया है, उसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? इन्फो क्लास वाली। वाली क्लास वाली, ऑब्वियसली हो गया ना। इन्फो यस सर यस ऐसा क्यों हो रहा है? स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी आ गई। टैक्स सेलेक्टर की Start with कितनी है, 1 है। अभी इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो 10। जाएगी। 10 0,1,0 है, तो इसकी कितनी है, 10। 10 10। कितनी है, 10। 10 मतलब क्या है, जैसे जब ऐसे 10 पैराग्राफ आ जाएंगे तभी वो क्लास की बराबरी कर पाएंगे, बराबर है। यस सर। 10 गुना पावर है ना इसकी अभी। यस यस सर। सर डेफिनेटली सर हाँ, पहले रेड और ब्लैक कलर ब्लैक अप्लाई हो रहा था उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर, सेकंड नंबर का पैराग्राफ है। अभी मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक क्लास बना के कलर अप्लाई कर दिया, तो इसकी देखो स्पेसिफिसिटी 1 है और इसकी 10 है, 10 इसलिए वो क्लास की सीएसएस अप्लाई हो रही है, बराबर है। यस अगर सर। मैं इसको हटा के ये ऊपर भी रख देता हूँ, फिर भी वो सेकंड नंबर वाले पैराग्राफ के ऊपर कौन सी अप्लाई होगी, लास्ट ये अपेरेंस होगा या ग्रीन। क्लास की होगी? यस क्लास सर। की थी क्लास की। हम्म, यस क्लास सर। क्लास की थी क्लास की होगी ना। देखो यस ब्राउजर क्या करता है,
स्पेसिफिसिटी अगर सेम रहती है तो उस सिनेरियो में ब्राउजर क्या करता है? लास्ट अपीयरेंस चूज करता है। लास्ट अपीयरेंस चूज करता है। अभी यहाँ पे स्पेसिफिसिटी अलग है, जिसकी यस ज्यादा सर। होगी उसी की सीएस अप्लाई कर देगा ना वो। यस सर। डिसाइड करता है प्रायोरिटी ऑफ सीएसएस यस सर। सेलेक्टर। आया ना समझ में पॉइंट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir, got it. हम्म Yes. हम्म। तो देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं 2-3 बार बताने वाला हूँ ये भी। जब इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिसिटी, उसको बोलना नहीं है कभी भी। द स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर इज 10, द स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर 1, द स्पेसिफिसिटी ऑफ यूनिट सेलेक्टर 0, ऐसा कभी नहीं बोलना है। गॉट इट? ओके सर। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ये समझने में आसानी हो रही है ना, ऐसा बोल रहा हूँ तुम्हें। इसका Yes, कैलकुलेशन sir. अलग ही है, उसका कोई लेना देना नहीं है हमें, वो कोई पूछेगा नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हम्म ओके सर। Understanding. Purpose for हाँ understanding. हाँ, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैंने आपको ये बताया हुआ है। हाँ, तो आंसर कैसा करोगे इसका Yes, sir. इंटरव्यू में? व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिसिटी, तो उसको सिंपल एक छोटा सा स्टेटमेंट बताना है, द स्पेसिफिसिटी डिसाइड्स द प्रायोरिटी ऑफ द सीएसएस सेलेक्टर्स। गॉट इट? ये Yes, sir. लिख के All रखो कहीं। right. हाँ, ऐसा आंसर देना है आपको इंटरव्यू में, डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ सीएसएस सेलेक्टर्स। ये ऐसा 1, 10, 0 ऐसा नहीं बोलना है कभी भी। Yes. बढ़ेंगे आगे फिर। और एक बार बोलिए ना, कौन सा वाला? स्पेसिफिसिटी से का। देखो ये समझ में आया ना कैसे वर्क कर रही है स्पेसिफिसिटी, हाँ या वही हाँ, बताना है आपको? नहीं नहीं, अब हाँ स्पेसिफिसिटी का जो अभी डेफिनेशन बोले ना, वो हाँ, फिर से लिख थोड़ा लेते बोला रिपीट हैं। कीजिए। हाँ, हाँ। वो देखो, स्पेसिफिसिटी डिसाइड्स द प्रायोरिटी ऑफ सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है? ओके। ये ये तो Got it. All right. थ्रू आउट ऐसे ही जनरली दे देते हैं, ऐसे ही दे देते लोग, ठीक है? बस सिंपल देना है, इतना यही समझ में आ रहा है ना? प्रायोरिटी है ना उसकी, यस सर। बाकी कुछ है क्या उसके अंदर? सीएसएस सेलेक्टर्स। हाँ, सीएसएस सेलेक्टर्स। अभी मैं काम करता हूँ, ये सेकंड वाला जो पैराग्राफ है इसी के ऊपर स्पेस देके और एक क्लास बना देता हूं मैं। हाँ, टेक्स्ट। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, डैश। उसके बाद मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अभी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ ना। बाद में इन बिटवीन यस कहीं सर। पर भी आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट 01 ऐसा भी कर सकते हो, फिर टेक्स्ट 02 किसी एक पर्टिकुलर एचटीएमएल उपयोग यूज करना है, ऐसे समझ में आ रहा है? ओके Yes, सर। sir. या ये तो वैल्यू है टेक्स्ट सर इसकी क्लास की। इन्फो ना। यस सर। देखो मैंने यहाँ पे लेटर कैसा लिया है, अपर केस में लिया है ना, यस सर। यस सर। कैपिटल लेटर है। टेक्स्ट इन्फो, मैंने अभी इस एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर कितने क्लासेस बनाए हैं? 2 क्लासेस है, एक इन्फो नाम से और दूसरा टेक्स्ट टेक्स्ट इन्फो। टेक्स्ट इन्फो। इन्फो नाम से। अगर ये स्पेस हटा देता हूं तो कितने क्लासेस है इसके ऊपर? अभी एक। एक ही बन गया, इन्फो टेक्स्ट डैश इन्फो नाम से, यस। ठीक है? तो जो ये जो एचटीएमएल एलिमेंट होता है ना, उसके ऊपर आप मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5। ज्यादा तो यूज नहीं करते, 3-4 के ऊपर नहीं रखना है, ठीक है? बैड इंप्रेशन हो जाएगा, वो ऐसे नहीं करना है। 3 तक बस हो गया, 3 या आखिरी 4 तक बहुत हो गया, वो उससे ज्यादा भी नहीं रहते। Please enough, sir. हाँ हाँ, अगर हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं ना बूटस्ट्रैप का, वहां पे बढ़ सकते हैं, वहां पे नहीं बोल सकते। अपनी खुद की क्लासेस जो क्रिएट कर रहे हैं वो बोल रहा हूँ मैं, आगे भी बता दूंगा आपको, ठीक है? फ्रेमवर्क की क्लासेस को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं। अभी फ्रेमवर्क क्या है वो आपको पता भी नहीं है, बूटस्ट्रैप हमें पढ़ना है बहुत लंबा, थोड़ा टाइम है उसके लिए, ठीक है? आया समझ में? तो Yes. इसको ये भी सेलेक्ट कर देता हूँ, डैश टेक्स्ट इन्फो। पर्पल। चलो बैकग्राउंड में क्या करता है इसका भी,
ग्रीन अच्छा दिखेगा क्या पर्पल की तरह? नहीं चलो व्हाइट कर देते हैं, वाइट पर्पल की तरह। अभी बताइए ये जो सेकंड नंबर का पैराग्राफ है इसके ऊपर दो क्लासेस क्रिएट किए, इन्फो और टेक्स्ट इन्फो। मैंने दोनों जगह सीएसएस रखी है, इन्फो की हुई है टेक्स्ट इन्फो की। कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर? पर्पल व्हाइट सर। टेक्स्ट इन्फो पर्पल व्हाइट होगी ना? यस पर्पल व्हाइट, व्हाइट नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड व्हाइट ही हो गया ना उसका, तो ब्लैक के साथ देखते हैं कौन सा कलर होगा अप्लाई। पर्पल ब्लैक पर्पल ब्लैक। पर्पल ब्लैक पर्पल ब्लैक, ब्लैक भी अच्छा नहीं दिखता है। सर यस गॉट इट। ठीक है ये अच्छा दिख रहा है। पर्पल एक्वा हो गया, ऐसा Aqua. क्यों हुआ? लास्ट लास्ट इन्फो का अपीयरेंस इन्फो भी था, यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो, दोनों भी क्लासेस ही है। यस यस सर इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है? 10 ही है। 10 इसकी भी कितनी है? 10 है। 10 स्पेसिफिसिटी सेम आ रही है तो मतलब ब्राउजर क्या करेगा? लास्ट अपीयरेंस लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। समझ में आया? यस सर हम्म, चलो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर रख देता हूँ। अभी कौन सी चीज अप्लाई होगी? व्हाइट एंड ग्रीन इन्फो वाली व्हाइट एंड ग्रीन ग्रीन इन्फो वाली होगी, बराबर है। दोनों क्लास एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहा है ब्राउजर? लास्ट अपीयरेंस लास्ट स्पेसिफिसिटी अपीयरेंस सेम है, स्पेसिफिसिटी सेम है, तो यहाँ पे ब्राउजर क्या करेगा? लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। पर देखो पैराग्राफ की तो था ही उसके ऊपर सीएसएस, रेड और ब्लैक थी, लेकिन अभी वो अप्लाई हो रही है क्या? नहीं, क्लास ने हटा दी। फिर दो क्लासेस सेम आ गए, तो अभी क्लासेस के बीच में क्या हो रहा है? लास्ट अपीयरेंस, दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम हो गई। ठीक है, Yes, sir. सर अगर मैं यहाँ पे इनकी पोजीशन एचटीएमएल के अंदर चेंज कर देता हूँ, तो मुझे बताइए कौन सी अप्लाई होगी? टेक्स्ट इन्फो वाली होगी या जो बाद में यहाँ पे इन्फो आ रही है वो होगी? टेक्स्ट इन्फो वाली कोई बताना चाहता है? सर टेक्स्ट एचटीएमएल कोड मिला। हम्म मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, देखो पहले टेक्स्ट इन्फो रखा है, बाद में इन्फो रखा है अभी। सर इन्फो वाले तो अप्लाई होगी यहाँ पर देखो ओपनिंग टेक्स्ट टैग के इन्फो अंदर रहेगी क्लास सर। की हाँ चलो गुड। टेक्स्ट देखो इन्फो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर क्लास की पोजीशन कहीं पर भी रहने दो, नो मैटर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम मैटर करता है यहाँ पे? अपीयरेंस अगर स्पेसिफिसिटी अपीयरेंस सेम है तो ब्राउजर क्या करेगा? यहाँ पे सीएसएस फाइल के अंदर लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी रहने दो, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपकी सीएसएस के ऊपर। इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? सीएसएस फाइल के अंदर। लास्ट अगर अपीयरेंस स्पेसिफिसिटी सेम है तो लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। अगर स्पेसिफिसिटी डिफरेंट है तो जिसकी ज्यादा स्पेसिफिसिटी होगी वो सीएसएस अप्लाई उसे होगी। चूज गॉट करेगा इट? यस सर यस सेम ही है, आया समझ में? यस 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 सर। Yes, sir. Yes. अभी मुझे ये टेक्स्ट इन्फो वाली सीएसएस समझ लीजिए, मुझे किसी एक और पैराग्राफ के ऊपर चाहिए सीएसएस वही। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस क्लास को उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट कर। दूसरे अदर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज कर सकता हूँ। टेक्स्ट इन्फो वही है ना, पर्पल एक्वा, वो देखो फोर्थ नंबर वाले पैराग्राफ। मतलब ओके हाँ, मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स सेम क्लास की यूज कर सकते हो आप। समझ में आई ये पॉइंट? यस ये सर लिख के रखो, ठीक है। मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स सेम क्लास की यूज कर सकते हो आप अगर रिक्वायरमेंट है तो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे क्लास बना देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट 01 नाम से। ऐसे भी चलता है, स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है करो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा या ऐसे भी कर सकते हो। अभी इसको भी मुझे क्या सीएसएस क्या देनी है? व्हाइट और एक्वा कलर देना बैकग्राउंड में। इसको क्या करना है मुझे? व्हाइट और वाटर एक्वा कलर एक्वा कलर।
तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, क्लास को यहाँ पे लेंगे डॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर पर्पल और बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, मतलब मेरा देखो कोड तो रिपीट हुआ ही, यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे यस ऐसा लिखने से अच्छा है इसको हटा दो और उस क्लास को क्या करो, यहाँ पे कॉमा देके इन दोनों की ग्रुपिंग ग्रुपिंग कर दो डॉट के साथ। मतलब आपका लाइन बच गया ना, 2 लाइन। ग्रुपिंग कैसे यस करते सर। समझ में आ रहा है, यस कोड यस के ऊपर हो गया ना। तो मुझे इसकी सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी क्लास को मैं उसके साथ दूसरे क्लास के साथ ग्रुपिंग कर सकता हूँ, वही सीएसएस मुझे मिल जाएगी। या तो टेक्स्ट इन्फो वाले क्लास को इसी के ऊपर यूज कर सकते हो, दो दो तरीके से कर सकते हैं, समझ में आया ये। यस सर जैसे यहाँ पे किया था देखो, या तो क्लास लिख के उसके साथ ग्रुपिंग कर दो, या तो उसी क्लास को रिपीट करो एचटीएमएल फाइल के अंदर। ये आया समझ में रूल, कैसे अप्लाई हो रही है सीएसएस। सर हम्म, पूछो। सर 26 नंबर की लाइन का क्लास सेम है सर, 21 का 26 का बाद जो 26 को CSS देंगे वो 21 को भी अप्लाई होगी क्या? अभी ये देखो, ये क्लास मैंने कितने जगह यूज किया है, टेक्स्ट इन्फो 2 जगह, दो। और हाँ यहाँ पे एक ही जगह रखा है ना मैंने, तो वही सीएसएस उन दोनों के ऊपर अप्लाई होगी ना, दोनों के लिए अप्लाई सेम ही रखा है ना मैंने। यस यस सर। सर। इसी क्लास को मैं मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर यूज कर सकता हूँ, अब इसके ऊपर भी होगा ना वही कलर अप्लाई। यस सर। यस क्या सर। ठीक है, वो नहीं है, आप क्लास कितने क्रिएट कर रहे हो, वहां पे कितनी सीएसएस कितने एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, वो क्लास डिसाइड करेगा वो। ठीक है, फिर उसको आप यस उसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर जाके ऐड कर दो, यस या तो इधर क्लास बनाइए फिर उधर जाके सीएसएस रखिए। ठीक है, यस सर। आया समझ में पॉइंट। यस सर। यस सर चलो, अभी ये हुआ अपना यूनिवर्सल हुआ, टैग हुआ और क्लास 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 सिलेक्टर। अभी क्या है अपना आईडी सिलेक्टर आईडी सेलेक्टर। आईडी सिलेक्टर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3rd नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने डैश यूज नहीं किया है, डायरेक्टली मेन कैपिटल इन्फो। लेटर को यूज किया है। ठीक है, आई मेन इन्फो करके। ठीक है, तो जो रूल्स मैंने आपको क्लास के लिए बताए थे वही रूल आईडी के लिए होंगे। कौन से स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आईडी को, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं करना स्टार्ट। ठीक है, हाँ इन बिटवीन आप स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स का यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे यूज किया देखो, स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर का भी यूज किया मैंने, यहाँ पे डैश और नंबर का भी यूज किया है, लेकिन स्टार्ट में नहीं करना है कभी भी। गॉट इट। यस सर। अभी ये 3rd नंबर का पैराग्राफ है, इसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है बताइए मुझे। आईडी सेलेक्टर की सर, अब अपन डालने के बाद। मैंने नहीं आईडी नहीं किया मैंने, अभी कौन सी हो रही है बताइए मुझे फिलहाल। यूनिवर्सल सिलेक्टर की। क्यों यूनिवर्सल की हो रही है, मैंने पैराग्राफ की सीएसएस नहीं लिखी है क्या, 2 जगह लिखी है। यस सर। यस सर। कौन सी होगी, क्लास एक्वा होगा सेलेक्टर रेड कलर होगा, रेड होगा। रेड होगा सर। बराबर है ना। यस रेड सर। रेड कलर की अप्लाई होगी ना 3rd नंबर वाले के, देखो यस सर। रेडी है ना अभी भी उसके ऊपर। यस सर। हम्म, अभी ये 3rd नंबर का पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ वाली सीएसएस है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हैश मेन इन्फो ब्लैक,
कलर उल्टा कर देना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो थर्ड नंबर वाले पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस होगी? पैराग्राफ वाली रहेगी या आईडी की रहेगी? आईडी की। आईडी की रहेगी, बराबर है। यस सर। देखो ब्लैक और व्हाइट आ गया ना, चलो इसका मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ थोड़ा सा। आ गया ना यस सर। थर्ड यस नंबर सर वाले पैराग्राफ के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? पैराग्राफ की सीएसएस क्यों हट गई? क्या सर रीजन हो इसके सकता है? सर ये स्पेस आईडी की जो स्पेसिफिसिटी रहती है वो 100 रहती है सर। हाँ, कितनी है यहाँ पे? 100। 100। 100 दिखा रहा है। ये हुआ है क्या? रवि सर ने बताया आपको ये? रवि सर ने बताया सर पहले। यस सर, रवि ये सर पूरा ने बताया? बताया था। यस ये सर। हुआ है सेशन आपको? स्पेसिफिसिटी का नहीं, वो बताया। स्पेसिफिसिटी बताई थी सर, क्लास हम्म आईडी। ये नहीं बताया था, ऐसे स्पेसिफिसिटी नहीं का बताया। बताए थे और आईडी सिलेक्टर का भी थोड़ा बहुत बताए थे, थोड़ा थोड़ा बताए थे सर। वो फार्मूला अच्छा, बताया था राहुल। हाँ हाँ फार्मूला बेसिक। कैसा प्ले था? आईडी प्लस क्लास प्लस टैग, हाँ ऐसा सबकी बोल के स्पेसिफिसिटी वो बताए थे ठीक है, सर, वो 100, फॉर्म, हाँ 10 बस। और एक हम्म, इतना याद रखिए बस, कैलकुलेशन हो गया। बताया। वो आपको मालूम है ना, अभी तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो नहीं यहाँ नहीं, पे इसकी लेकिन ऐसा सिनेरियो वाइज नहीं लिए थे उन्होंने। हाँ हाँ, व्हाट इन एवर यू डिटेल आर में मैं लेता हूँ थोड़ा ज्यादा, इन ओके डिटेल में ओके थोड़ा मैं। फाइन। हाँ। तो रिपीट भी स्पेसिफिसिटी हुआ था, कितनी है अच्छा आईडी सर की? समझ में आ रहा है अच्छे से। इसकी कितनी 100। है? 100 है, और इसकी 1 थी ना, इसलिए क्या हुआ, ओवर राइट कर दिया। मेन स्पेसिफिसिटी इन्फॉर्म। जिसकी ज्यादा होगी उसी उसी की सीएसएस अप्लाई करेगा ब्राउजर, बराबर है। ग्रीन कलर अप्लाई हो यस गया सर। वहां पे। हाँ, यस सर। और हमेशा याद रखना है, आईडी जो होता है यूनिक होता है। आईडी क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक। पता है हाँ, सर। अगर ये पूरे एचटीएमएल पेज के अंदर ये पूरा डॉक टाइप एचटीएमएल लिख रहा है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है? एचटीएमएल है। ये पूरे पेज के अंदर कहीं पर भी अभी मेन इन्फो नाम से आईडी रिपीट नहीं करना है। एक ही नाम से एक ही बन गया ओके बस। सर, सिर्फ यूनिवर्सल एक में बार कितनी यूज है कर अर्थ है? सकते हैं। यूनिवर्सल में अर्थ कितनी है हमें हमें मालूम, कितनी है? एक ही है। सन कितना? एक ही है, सिंगल ही है ना। तो यस। उसी तरह यहाँ पे आईडी भी कैसा रहेगा? सिंगल ही रहेगा, रिपीट नहीं करना है। कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही हाई लेवल पे है, अभी आपको उसकी सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो आप थ्रोट क्या रखना है, इंटरव्यू में भी सवाल आएगा तो क्या बोलना है? आईडी क्या रहता है? यूनिक आई रहता है, यूनिक रिपीट रहता है। नहीं कर सकते। जैसे देखो टेक्स्ट इन्फो को मैंने रिपीट किया है अदर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, तो इस आईडी को मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इस आईडी को मैं उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले रहा हूँ। चलो ये इसके ऊपर नहीं, ये फर्स्ट वाले के ले लेता हूँ। लिया है ना फर्स्ट के ऊपर? सीएसएस अप्लाई होगी फर्स्ट के ऊपर, हुआ है ना? यस सर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। नहीं गॉट इट? यस यस सर, सर। गॉट इट। यस सर। आईडी शुड बी यूनिक। और हाँ, आईडी शुड बी यूनिक, राइट। यहाँ पे मैं दूसरे नाम से भी आईडी नहीं बना सकता हूँ, इन्फो नाम से ऐसे भी आईडी नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस बनाए ना एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, स्पेस देखिए, ऐसे क्लास आईडी नहीं बना सकते आप, ऐसे बनाना भी नहीं है। ठीक है, देखो गया ना, ग्रीन कलर अप्लाई हुआ था, वो चला गया, आईडी यस का सर। ग्रीन कलर था यहाँ पे, चला गया वो। थर्ड नंबर पैराग्राफ के ऊपर था ना वो आईडी, अप्लाई हो रहा है क्या अभी? नहीं नहीं। हो रहा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। जो नहीं करना है उसको याद रखिए ज्यादा पहले, ठीक है। और ऐसी भी आईडी क्रिएट नहीं करनी है आपको। देखो आ रहा है क्या सजेशन में भी? हाँ, जिस नाम से पहले आपने क्लास बना के रखा है उस नाम से आईडी आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन अदर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर। अभी यहाँ पे पहले से ही मेन इन्फो नाम से आईडी यहाँ पर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। वर्क हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं करना करना। नहीं है, नहीं करना। क्योंकि एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर एक ही आईडी रहेगा और आईडी यूनिक होता है। व्हाट इट? यस यस सर। सर। ऐसे रिपीट आईडी नहीं करना है। हाँ, अगर आपको आईडी चाहिए किसी एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे देखो अलग आईडी बना सकते हो आप ऐसे, इन्फो नाम से। पहले इन्फो नाम से मैंने क्लास बना के रखा है, अभी आईडी उसी नाम से बनाऊंगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईडी है ना, ये क्लास है, ये आईडी है, अलग अलग है दोनों भी। गॉट इट? यस। यस। गॉट। ओके। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस आईडी को हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना, इस सेकंड नंबर वाले पैराग्राफ के ऊपर पहले पैराग्राफ की सीएसएस थी रेड और ब्लैक कलर था, ब्लैक बाद में कलर। टेक्स्ट इन्फो वाली है पर्पल और एक्वा था।
अभी मैंने उसके ऊपर क्या यूज किया है, अगेन आईडी यूज आईडी किया है, आईडी मतलब अब तीनों में से कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी इसके ऊपर, आईडी वाली आईडी वाली आईडी सर वाली, आईडी वाली सर आईडी क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी 1 है, इसकी कितनी हो गई 10 100 है, 100 और आईडी की 100 है, 100 है, जिसकी ज्यादा स्पेसिफिसिटी होगी वही सीएसएस। वही अप्लाई होगा। देखो सेकंड ग्रीन कलर हुआ है ना अप्लाई, यस सर। द स्पेसिफिसिटी आईडी की कितने कैसी है, मोर देन क्लास सेलेक्टर, क्लास सिलेक्टर ठीक है, क्लास सेलेक्टर से की स्पेसिफिसिटी कितने है, ज्यादा है, किससे, टैग सेलेक्टर से, टैक्स और टैग की यूनिवर्सल सेलेक्टर से, ठीक है। यस और एक बार बोल रहा हूं मैं, आईडी हमेशा यूनिक रहता है, एक ही बनाना पड़ेगा, बार रिपीट नहीं करना उसी नाम से आईडी को, ठीक है। अगर आईडी चाहिए तो अलग अलग नाम से अलग अलग एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर आप आईडी बना सकते हो, मल्टीपल्स आईडी अलग अलग डिफरेंट नाम से बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेन पॉइंट इंटरव्यू में, स्पेसिफिसिटी ऑफ आईडी सेलेक्टर इज 100, द स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास सेलेक्टर इज 10, द स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज 1, ऐसा कभी नहीं बोलना है, गॉट इट। ओके सर। कैलकुलेशन है, रवि सर ने बताया बोल रहे हैं ना आप, वो यस फॉर्मूला सर वो याद रखो उतना बस, फॉर्मूला हुआ है आपको, फिर फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं भी। तो आपको इंटरव्यू में कैसे बार आंसर करना है इसका, द स्पेसिफिसिटी डिसाइड्स द प्रायोरिटी ऑफ सीएसएस सेलेक्टर्स, बस ये बोलना नहीं है ऐसे, नहीं तो वो बोलेगा ओके सर। फॉर्मूला निकालो ये निकालो, फिर अंदर ही चला जाएगा वो उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। आया समझ में सेलेक्टर का, क्लास यस के सर। आईडी के रूल्स याद रखिए, ठीक है। कंपनी में जाने के बाद कई कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्लास क्रिएट करते हैं, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर लेते हैं, फिर गलती हो जाती है, सामने वाला कुछ तो अलग ही समझ देता है, ठीक है। यस सर।